राम राम हरे हरे। आइए हम सब भागवतम के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक में हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे 31वां श्लोक है। अभी हम लोग सुखदेव गोस्वामी जो योगी का मार्ग है वो कैसे कैसे ऊपर गए हमने पिछले बहुत सारे सत्रों में चर्चा की है। और उसके बाद कल जो है हमने ये देखा कि भक्ति लता बीज जो है, क्योंकि ये सब कर पाना 5000 साल पहले संभव था। अब ये जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो सिचुएशंस बदल रही हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपके या मेरे या किसी के व्यक्ति के कंट्रोल में होता तो बात अलग था। ये कंट्रोल में भी नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। तो इधर फिर इसका चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा रही है कि उन्होंने ये भक्ति लता जो बीज है, ये ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, यानी कौन वो भाग्यवान जीव है जिसको भक्ति का बीज मिला। और वो कहाँ से मिलता है? तो सुकृति से मिलता है। कि जो व्यक्ति सुकृत होता है और जिसने बहुत थोड़ा सेवा किया है, या अज्ञात सुकृति भी होता है, यानी आपको पता नहीं है लेकिन आपने किसी वैष्णव का सेवा कर दिया है। तो ऐसे जो सुकृति है, ये सुकृति जब एकत्रित हो जाते हैं तो ये सुकृति मिलके फिर आपको भक्ति का बीज देती है। तो उस बीज को आपको अच्छे से जर्मिनेट करके बड़ा थोड़ा क्रीपर को बड़ा करते रहना, उसको बचाना है। उसके साथ साथ उगने वाले वीड्स को भी उखाड़ना है और करते 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 आपको पार होना है। देखिए कोई भी पौधा भी जन्म लेता है ना, उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कोई केक वॉक नहीं है, लेकिन इस युग में ये आसान है। अन्य युगों में वो वाला मार्ग है जो बताया था पिछला। यहाँ क्या है कि यहाँ ऑप्शन ही नहीं, इतना सारा होगा ही नहीं, हम उतना क्वालिफाई होंगे ही नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। आइए 31वां श्लोक उसी आधार पे जो आगे है हम सुनेंगे। तेनात्मनात्मानम उपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भगवतीं गतो यः स वै पुनः नेह विजज्जतेङ्गः तेङ्गः। Only the purified soul can attain the perfection of associating with the personality of God in complete bliss and satisfaction in his constitutional state. Whoever is able to renovate such a devotional perfection is never again attracted by this material world and he never returns. तो यहाँ कहा गया है कि जो शुद्ध जीवात्मा है, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसा भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम गीता में जो श्लोक है ना, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो यहाँ आप एक ध्यान से देखिएगा। जनरली इसमें बहुत सारा वाद विवाद होते रहता है और हर बार कोई ना कोई वही क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए मैं उसका आंसर दे चुका हूं, उसके अलावा नया आंसर तो नहीं है। लेकिन ये वाद विवाद होते रहता है, अरे जीव ऊपर से नीचे आया,
कि नीचे से ऊपर है, ये ऊपर नीचे है ही नहीं। जब सबको एक साथ भगवान से कनेक्टेड है तो ऊपर नीचे क्या है? ये तो ऐसा हुआ इस रूम से उस रूम, उस रूम इस रूम, डिस्कनेक्टेड कुछ नहीं, डिस्कनेक्टेड हमारा कॉन्शियसनेस है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो अगर रेनोवेट करता है अपना डिवोशनल सर्विस, रेनोवेट यानी क्या, घर पहले था वो बिगड़ गया है, उसको वापस थोड़ा सा चूना उना लगा के नया बना दिया। तो वैसे भक्ति जो है, ऐसा नहीं कि हम लोग, प्रभुपाद बोलते हैं बैक होम बैक टू गॉड हेड, यानी हमारा होम है वो, पहले से हम वहीं थे, यहाँ वहां भटकने चले गए। कभी कभी आदमी नौकरी करने के लिए घर छोड़ के जाता है, लेकिन फिर लास्ट में कुछ समय बाद जब नौकरी वोकरी हो जाता है, घर में कमा के वापिस आ जाता है। तो बैक होम बैक टू गॉड हेड, यानी पहले हम वहां थे, यहाँ हम अपने मजे लेने के लिए मनोरथ है नासती धाव, तो भाई मन के रहते हुए भाग रहे हैं संसार में। तो ये कभी कभी बहुत बड़ा डिबेट लोग मजे लेते हैं, लेकिन इसका एक खासियत क्या है इस डिबेट का, कि आइदर केस में आपको भक्ति करना पड़ेगा, आइदर केस। अगर 2 मिनट के लिए ऐसा भी सोच लें कि चलो वहां से यहाँ हम यहीं थे अनादिकाल से, 2 मिनट के लिए नो प्रॉब्लम, तो भी आपको भक्ति करके निकलना होगा। और अगर आप आए भी थे तो भी आपको भक्ति करके निकलना होगा, रिवाइव करना होगा। प्रवास बोलते द रिवाइवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप में कृष्ण प्रेम पहले से है, तो पहले से कैसे, अगर आप पहले से प्रकृति में तो कहां से? तो ये क्योंकि स्वाभाविक है। तो यहाँ पे परपोर्ट में आते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वी शुड स्पेशली नोट दिस वर्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ गतिम भगवतिम भागवतिम। हाँ, तो यहाँ ये 2 शब्दों का ज्यादा महिमा बताया है। टू बी मर्ज्ड इन द रेज ऑफ परब्रह्मन, the supreme personality of Godhead had desired by the Brahmavadi impersonalist is not Bhagavatim perfection, भागवतिम परफेक्शन। कई बार एक लड़का था जो बहुत यूट्यूब पे बहुत बोलते रहता था कि अरे देखो ये भागवत में भक्ति कर रखा है, नहीं कि कैवल्यम है, कैवल्यम कैवल्यम। वो पगला पगला गया था बेचारा, बाद में उसको किसी ने भाव नहीं दिया, उसको खुद भी समझ में आई वो गलत बोला है। यहाँ देखिए परफेक्शन किसको कहा गया, भागवतिम को। वो अद्वैत में मर्ज होने की बात नहीं हो रही है, अद्वैत में जो स्पेशली अव्यक्तवादी जो होते हैं ब्रह्मवादी, वो ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ब्रह्मवादियों को आनंद किस चीज का होता है? ब्रह्मवादियों को आनंद होता है कि इस भवसागर के द्वंद्व से वो बच जाते हैं, भवसागर के द्वंद्व से वो बच जाते हैं, लेकिन उनको भक्ति का आनंद, सेवा का आनंद नहीं होता। तो जैसे आप कमरे में बंद हैं और आपको लॉक कर दिए हैं, अब कैसे तैसे आपने दरवाजे को लात मार मार के तोड़ के आप निकल गए, हाँ, लेकिन अब कोई है ही नहीं, तो फिर क्या आप उसी कमरे में जाके बैठना चाहेंगे? तो उस कमरे में खाना पीना मिल रहा था। तो वैसे ही जीव जो है ब्रह्म ज्योति में चले तो जाता है, हाँ, ब्रह्म ज्योति में चले जाता है, लेकिन वहां से वो कुछ उसको एंगेजमेंट नहीं है, तो कोई भी एंगेजमेंट नहीं है। तो फिर वो डिजायर करता है कि मैं वो पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहता हूँ लॉर्ड का, तो फिर वो वापिस नीचे आता है अपनी इच्छा से, उसको माया नहीं लाती है, वो अपनी इच्छा से आता है, और फिर वो एक्चुअली बैक टू गॉड जा सकता है। तो ये भागवतिम का जो गति है वो नहीं है, अद्वैतवादियों का गति, हमारा गति अलग है, ठीक है। The Bhagavatas never accept merging in the impersonal rays of the Lord, but always aspire after personal association with the Supreme Lord in one of the Vaikuntha spiritual planets in the spiritual sky. जो वैकुंठों में जो गति है वहां वो स्वीकार करता है अपना सेवा, ये ब्रह्म ज्योति में नहीं फंसता है। ब्रह्म ज्योति भक्त इसका गिनती तक नहीं करते। ब्रह्म ज्योति की बात भक्त क्यों करते हैं? तो जो बेचारे ब्रह्म ज्योति में फंसे पड़े हैं, वो जो अपना वो उनको ये दिखाते हैं ना कि वो महान है और वो ये वैष्णव नादान है, अबोध है, अज्ञानी है, उनके लिए बेचारा ये सब ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ता है। अन्यथा वैष्णवों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वैष्णव को लाइफ एकदम सिंपल है, भगवान हमारे नारायण केंद्र बिंदु है और हम भगवान जीव के जीव हैं जो हम उनके अंश हैं, और हमारा स्वाभाविक प्रेम है भगवान से, बस खत्म कहानी, एक लाइन में फिनिश, फुल स्टॉप। तो ब्रह्म ज्योति कहाँ है क्या, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो है भगवान का इफल्जेंस है, वो अपना पूरे सृष्टि को इनगल्फ करती है। ये जो सारा ये भी ब्रह्म ही है, मैं उसका विपरीत स्वरूप बना के रखा है बद्ध जीवों के लिए, तम में जीने लो वाले जीवों के लिए। The whole of the spiritual sky, of which total number of material skies is only an insignificant part. वो कह रहे हैं पूरा वैकुंठ में और पूरा ब्रह्म ज्योति में कोने में, एक कोने में डॉट,
की तरह इनसिग्निफिकेंट, ऐसा ये मटेरियल्स का है, ये मटेरियल जो जगत है। द डेस्टिनेशन ऑफ डिवोटी टू एंटर भागवता, to enter into one of the Vaikuntha planets, in each of which personality of Godhead, his unlimited personal expansions, enjoys himself in association of unlimited number of pure devotee associates. वहां पे जितने भी लोग होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं। एक्चुअली जीव यहाँ भी तो शुद्ध ही होता है, बस वो जो इस संसार के आइडेंटिफिकेशन में लग गया है, तो उधर से आने वाले जो तरंगे हैं वो उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो इस तरंगों के बीच में है, पर उसका पूरा चेतना वो भगवान के चरणों में होना चाहिए, सब कुछ उसको भगवान के चरणों से दिखना चाहिए। और यहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, यहाँ कोई आपका अच्छा बोल रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपको गरीब समझ रहा है, कोई आपको काला समझ रहा है, कोई आपको गोरा समझ रहा है, कोई आपको स्त्री समझ रहा है, कोई आपको पुरुष समझ रहा है, कोई आपको धनी समझ रहा है, कोई आपको अच्छा गायक समझ रहा है, कोई आपको बेसुरा समझ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब तो क्षणिक, बस थोड़ा देर और, बस वो अंदर ही अंदर हंसता है, बस थोड़ा देर और, थोड़ा और देर, बस लिटिल मोर लिटिल मोर लिटिल मोर। तो ये जो डिवोटी है वो ऑलरेडी प्योर होता है, यहाँ पे जीव जो हमेशा प्योर होता है। The conditioned souls in the material world, after gaining emancipation by devotional service, are promoted to these planets. जो बद्ध जीव हैं वो जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो उनको ये धाम मिलता है। But the number of ever liberated souls is far, far greater than the number of conditioned souls in the material world, and the ever liberated souls in Vaikuntha planets never care to visit the miserable material world. जो कहते हैं हाँ, न तद वो यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ भी कहा गया ना, यहाँ क्या कहा है वर्ड को, स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। अंग महाराज परीक्षित को कहा गया, राजा, कि वो इह यानी इस मटेरियल वर्ल्ड को विसज्जते, कभी उसको वो अट्रैक्ट ही नहीं करता, पुनः वही पुनः सह वो जो जीव है वही सर्टनली पुनः वापिस वो इधर इसको अट्रैक्ट नहीं होता। तो क्या है, देखिए कभी कभी भगवान ने जिस एंगल से कहा है, कभी कभी अपने खोपड़ी में ना भी जाए तो प्रोसेस को चलाते रहना है, प्रोसेस को नहीं रोकना है। कभी कभी दो स्कॉलर्स अपने में लड़ते रहते हैं, हमें लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है। हाँ, हमारा एक ओपिनियन बन सकता है, वो ठीक है, वो अपनी बुद्धि क्षमता से बन सकता है, पर करना भक्ति ही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी ऐसे लिबरेटेड वैकुंठ है वो गिनते ही नहीं है। देखो कह रहे हैं कि इज फार फार ग्रेटर, जो जीव मतलब ऐसे देखा गया तो यहाँ जो जीव भक्ति कर रहे हैं वो इधर की कम तुलना में कम है, लेकिन वैकुंठों में जो भगवान की सेवा, अनंत वैकुंठों में जितना यहाँ जीव नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, उतने तो वैकुंठ है। हर वैकुंठ में इसके अनंत गुना उधर पॉपुलेशन है जो भगवान का भक्त है। तो मैं ना मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में भक्त हैं, चाहे लिबरेटेड भक्त हो यहाँ के भक्त हो, तो आपको माइनॉरिटी वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। जैसे भारत का कोई राजदूत है किसी देश में जाता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो बैठता है तो छाती चौड़ा करके बोलता है, उसको मालूम है मैं इधर भले अकेला हूं लेकिन वहां मेरा पूरा देश मेरे साथ है। तो वैसे ही जो डिवोटी वो प्रीचिंग करता है, वो जानता है यहाँ भले ही मैं आया हूँ इन लोगों के बीच में, ये लोग में से कोई डिवोटी नहीं है, मैं इनको डिवोटी बनाऊंगा, लेकिन पीछे असंख्य भक्त हैं, उन सब की कृपा से ये लोग भी भक्त बन जाएंगे। इसलिए वैष्णव जहाँ गए वहां भक्त बनने ही बनने हैं। देखिए दो चीजें जो है ना, इनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x की कैलकुलेशन में ऐसा जाते ऊपर, ये स्ट्रेट ग्राफ हो गया, ये उतरने वाला ग्राफ हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है सर। दो, गाय और वैष्णव, जो गाय है और वैष्णव है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। इसलिए बस प्रचार करना है, आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको जिसको मालूम है उसको बताना है, रोना धोना बंद करना है। कभी कभी भक्त बेचारे खुद ही रोते रहते हैं, मुझसे कैसे होगा, ये होगा, नहीं आप बंद करो वो प्लीज, वो बोल के कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट इतना बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप 4 आदमी को जाके थोड़ा गीता ही बोल दो, आपसे कुछ नहीं होता, हाथ में गीता ले लो, 5 गीता ले लो, एक गीता दिखा दो, 4 लोग नहीं लेंगे, 5वां ले लेगा। वो 5वां हो सकता है गीता ना लेना चाहे, वो आपका हाथ का वजन देख के सोच रहा है कि चलो एक हम ले, इसका वजन कम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि वो गीता तो पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा तो वैष्णव बनेगा और वो बहुत बड़े वैष्णव संघ का भाग बन जाएगा। और जब वो भले आपको ना जानता हो, अंदर से वो भगवान को बोलेगा, प्रभु उनको मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने गीता दी और मैं यहाँ पे भक्त बन गया। तो यहाँ पे अभी आता है द इम्पर्सनलिस्ट,
who aspire to merge in the impersonal Brahma Jyoti effulgence of the Supreme Lord have no conception of loving devotional service to him in his personal form in the spiritual manifestation, may be compared to certain species of fish who being born in the rivers and rivulets migrate to great ocean. तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाले जो अद्वैती हैं या इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो अव्यक्तवादी हैं, इनको आप अव्यक्तवादी कह सकते हैं, अद्वैतवादी कह सकते हैं। इनका लोअर वर्जन मायावादी है, जो भगवान को माया में ले आता है, वो है। तो ये सब पे यही गति इनको अपेक्षा होता है, ये गति का। हाँ, तो इन्हें एक्चुअली भगवान के भक्ति का कुछ पता नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, भगवान के जैसे अगर भगवान के विग्रहों की पूजा भी करते हैं ना, तो इनका इच्छा रहता है कि इनका सेवा करके मुझे वो परम पदम की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान दोनों दे सकते हैं ना, वो अद्वैत का भी स्थान आपको दे सकते हैं, आपको अपने वैकुंठों में भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको कम ज्ञान होता है तो वो एक्चुअली अद्वैत चेतना में रहते हैं। तो मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं कॉन्सेंट्रेशन हो, मन जो है स्थिर हो जाए, ये इस भाव से करते हैं। वैष्णव ऐसा नहीं करते। वैष्णव देखना बहुत पॉम्प में करेंगे, क्योंकि अद्वैती अगर दिया दिखाएंगे, थोड़ा फूल दिखाएंगे, हो गया। वैष्णव को देखो, आज भगवान का अच्छा श्रृंगार हुआ है, दर्शन कराऊंगा आप सबको। तो वैष्णव जो है वो चाहते हैं कि कहां से और क्या लाए और हम भगवान के लिए, भगवान खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं तो अभी हमारे गुरुकुल का जो हार बनाए, एकदम ऐसा हार लग रहा था कि जैसे वो साउथ इंडियन बड़े फिल्म स्टार को हार बनाते ना, वैसा बना रहे। इतना सारा फूल ले आए पुष्प अभिषेक के लिए। तो एक भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, हरि बोल, ऐसा है। हा? तो यहाँ कहा गया कि तो इनका उदाहरण जो है वो ऐसा दिया है, have no conception of in perception of, may be compared to कुछ जो मछलियां हैं वो छोटे छोटे नदियां और बहाव से निकल के समुद्र में चली जाती हैं, ये वैसा वाला सिचुएशन है। They cannot stay in ocean indefinitely, for the urge of sense irradiation brings them back to rivers and streams of spawn. तो क्या होता है कि जैसे समुद्र में उसको आदत नहीं है, क्योंकि समुद्र बड़ा हो जाता है, फिर वो वापिस पीछे आते हैं, क्योंकि उसको सेवा का आदत, वो उधर कुछ है नहीं ना, उसको एडेप्ट ही नहीं कर पाता। Similarly, when materialist becomes frustrated in his attempts to enjoy himself in limited world, he may seek impersonal liberation by merging either with the causal ocean or with the impersonal Brahma Jyoti effulgence. या तो कारण सागर में जाके अपने आप को वो कर दे, या तो वो ब्रह्म ज्योति में चले जाए। ऊपर भगवान का सेवा किया नहीं तो जा नहीं पाता है। हाँ, ocean impersonal Brahma Jyoti effulgence. अब क्वेश्चन, however, as neither the causal ocean nor impersonal Brahma Jyoti effulgence affords any superior substitute for association and engagement of the senses, and the impersonalists will fall again into limited material world to become entangled once more in the wheel of birth and death, drawn on the inexhaustible desire of sensual engagement. इतना बड़ा लंबा स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब ये है कि वो जब कारण सागर में जाएगा और ब्रह्म ज्योति में भी जाएगा, एंगेजमेंट नहीं होगा, वो वापिस इस भव सागर के इसमें आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रहे कि वो अब वैसे नहीं होगा, बद्ध जीवों की तरह नहीं रहेगा, वो सजग होगा, अलर्ट होगा, वो उसके 1-2 जन्म में ही भगवान के धाम चले जाएगा। इसलिए वो भी बहुनाम जन्म नाम अंत्य वाली बात है, उसके ऊपर ही भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं कि अद्वैतवादी है तो अभी हम लोग ठुकाई कर रहे, वो वैष्णव है लेकिन वो अभी अद्वैत के दर्शन में फंसा पड़ा है, ये दुख का कारण है और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अद्वैतवादियों का ज्यादा दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत सूखे रुखे रहते हैं। वैष्णव अगर उनसे मिले तो वो भी रूखे सूखे हो सकते हैं, इसलिए उनको मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया, बट एनी डिवोटी who enters the kingdom of God by transcendental engagement in his senses in devotional service and who associates with the liberated souls and the personality of Godhead there will never be attracted to limited surroundings of the material world. तो एक बार जो वैकुंठों का अनुभव कर ले, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, हमारे मंदिर क्या है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आप यहाँ रह सकते हैं। ऑब्वियसली मैनेजर्स इस स्टेटमेंट का बड़ा फायदा उठाते हैं, अरे यही तो गोलोक है। ये गोलोक नहीं है वैसे ये भौतिक जगत में गोलोक की प्रतिरूप है, जहाँ पे कृष्ण सेंटर है और आप जो है यहाँ पे सेवक हैं। तो जब आप वो कल्टीवेट करते हैं अपना सर्विस एटीट्यूड, तो आपके बहुत फायदे का है। आप जाइए ना, जैसे कहीं कहीं बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ, आप साउथ में चले जाए, तिरुपति बालाजी चले जाए, तो ब्रह्मोत्सवम होता है, भगवान को लाया जाता है, तो कितना अच्छा होता है, वो बजता है शहनाई,
और पै और वो सब कल्चरली ड्रेस्ड आते हैं और एकदम लविंग फीलिंग आता है कि वैकुंठ है, ये वैकुंठ है। आप वृंदावन चले जाइए, होली आएगा, लट्ठ मार होली, ये होली। तो बेसिकली कृष्ण के प्रसन्नता के लिए आपने जो किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपने जो किया, वो एक्चुअल सर्विस है। और वही जो डिवोशनल सर्विस है, यही हमें ऊपर जाके करना है भगवान के धाम में। हमको और कुछ नहीं करना है, वहां हमारा सिर्फ शरीर दिव्य होगा। अभी जो शरीर है वो ये बद्ध शरीर है, और ये बद्ध भी सेवा करते करते स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअल मतलब क्या? जो भगवान की सेवा में है वो स्पिरिचुअल है, जो अपने सेवा में है वो मटीरियल है। जहां आप केंद्र बिंदु हो गए तो वो मटीरियल हो गया, जहां आप भगवान केंद्र बिंदु हो गए वो स्पिरिचुअल हो गया। तो ये यहाँ पे कहा गया कि ऐसे फिर वो जब ऐसे अनुभव कर लेता है तो फिर इस मटेरियल संसार में भी वो रहना नहीं चाहता। रहना नहीं चाहता ऐसे नहीं कि वो रह तो लेगा, लेकिन वो उसके काम का कुछ दिखता ही नहीं उसको। जो देखो अपनी ही बात कर रहा है। हाँ, आप कोई आपको भक्त समझ के फोन भी करता है, हाँ, वो अपना ही वही स्टोरी, दुख, उसको तो एक लाइन में बोल ही दिया था ना भाई, दुखालय, आगे का बात करिए। आगे भजन का कोई बात नहीं करेगा कि प्रभु जी अब ये भजन किया मैंने, अब मैं थोड़ा ये जप कर रहा हूँ या ये तप कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वही दुख, दुख वो खत्म ही नहीं, ये दुख खत्म का ही नहीं होता भी, वैसा वाला बात है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, आ रहा है आ रहा है, और रोज में नया दुख। तो इसका कोई एंड ही नहीं है। हमें हमारा चेतना कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ से निकलने का, कि हाँ, निकल के जो भगवान के चरणों में हमें वैकुंठ में दर्शन करना है, उधर हमारा चेतना लगना चाहिए। हमारा आधा समय इधर के दुख को ही निवारण करने में जाता है। यहाँ का दुख का उदाहरण ये कहा गया है कि जो कुआं है ना, कुआं, तो कुआं से पानी आते रहता है, कितना भी निकाल लो वो पानी आके भर जाएगा रात भर में। तो ये पानी नहीं निकालते बैठना है, आपको कुआं की साइड से निकल जाना है। वो पानी, कोई बार उतना पानी होगा, उससे ज्यादा पानी आएगा भी नहीं। आपने कभी नहीं देखा कि कुआं का पानी उफल के बाहर आ गया। वो एक लेवल भर के रख देता है, वो आप लोगों के लिए है। उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो एक लेवल का दुख आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए तो ये दुखालय हम कहा गया ना। तो आप निकाल भी लीजिए, तो इसलिए जो है उसी को रहने दो। नया क्यों लेना है? नया दुश्मन क्यों पालना है? जो नॉन प्रॉब्लम है उसी को रखते हैं, ताकि उसमें अपना चलते रहेगा और अपना भजन चलते रहेगा। तो अब इधर 8:15 का उदाहरण आ रहा है, 8वें अध्याय के 15 में। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, यही है क्या 8:15? यही है ये मेरे हिसाब से तो 9वें अध्याय का 8:15 में क्या है? द ग्रेट महात्माज, 8:15, बीजी 8:15, ये एक्चुअली 8वें में भी वैकुंठों का वर्णन है एक्चुअली। 8वें में, हाँ, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म, कि मेरे पास कोई आ गया तो पुनर्जन्म नहीं होता। दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुखालय उधर से वो बच जाता है। तो ये होंगे वही कहा, द ग्रेट महात्माज और द भक्ति योगीज आफ्टर अटेनिंग माय एसोसिएशन नेवर कम बैक इनटू द मटेरियल वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मिजरीज एंड नॉन परमानेंट। एक तो ये परमानेंट नहीं है, या आप कुछ भी कर लो, पैसा कमा लो, बैंक बैलेंस रख लो, कुछ भी रख लो, वो एक क्षण, वो कुछ देर के लिए ही, वो देर भी एक छोटा सा देर है, वो हमारे लिए बड़ा देर दिखता है, लेकिन वो है नहीं। वो यही तो माया है, उस, है ना, उस असत्य को सत्य करके हम समझ के बैठे हैं। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ देयरफॉर इज टू अटेन हिज एसोसिएशन एंड नथिंग एल्स। हमारा जीवन का एक, कई बार तो हम नियम कानून में फंस जाते हैं। कई बार तो हम ऐसे, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, इंजीनियर्स हो जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आ जाते हैं, ऐसे कुछ, तो चीजों को परफेक्ट करने की आदत होती है। 2 ml ऑफ दिस पोटेशियम पर मैग्नीशियम, 3 ml ऑफ दिस, एंड द लिक्विड शुड, देयर इज अ टाइट्रेशन, ये हो गया। फिर फिजिक्स में भी, इफ द बॉल गोज इन द एंगल ऑफ x² + 3x + 2y इज इक्वल टू, ऐसा करके, ओ देन वो हम लोग का इतना हो जाता है कि हम उसी में खोपड़ी में, हमारी खोपड़ी बन जाती है। ये अनर्थ है, इसको अपने जीवन की उपलब्धि मत मानिए। हाँ, ऐसा करके आपको कहीं नौकरी मिल जाएगी, पर इस प्रोफेशनलिज्म को भक्ति में मत लाइए। भक्तों का संग मिलना अलग चीज होता है, और प्रोफेशनलिज्म, परफेक्शन करना अलग चीज होता है। कई बार लोग प्रोफेशनल परफेक्शन को भक्ति में लाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बीट बैग एकदम क्लीन, अंदर में हाथ डालो, ऐसे करो बीट बैग को,
और ऐसे बैठना है और मुद्रा ऐसे, और सांस के साथ बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम रहता है, सांस लो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने परफेक्टली मंत्र बोल दिया है, मुझे कृष्ण क्यों दिखाई नहीं दे रहे? कई बार लोग इस मटेरियल परफेक्शन को यहां लाना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ कुछ मटेरियल परफेक्ट किया होता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप थोड़ा सा करते हैं तो परफेक्शन आएगा, आपको नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर ये परफेक्शन आपके कोई काम का नहीं है, ये परफेक्शन आपके कोई काम का नहीं है। हाँ, the bhakti yogi being completely engaged in the Lord service has no attraction for any other process of liberation like jnana or yoga. A pure devotee is a 100% devotee of the Lord and nothing more. उसको ज्ञान से भी लेना देना नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है उसको। ज्ञान मतलब ऐसे नहीं कि, देखिए जिज्ञासा क्या होती है कि अच्छा और बताइए प्रभु जी भगवान के बारे में, वो जिज्ञासा होगी। ज्ञान का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे सूत्रों को पढ़ लिया या कुछ ऐसा, अच्छा जैसे कोई उपनिषद पढ़ लिया, हाँ अब मुझे समझ में आ गया, वो ऐसे समझता है। वो ये नहीं कहता कि अब आगे क्या करना, क्या है वो ये नहीं पूछेगा, वो हाँ मुझे समझ में आ गया। कई बार लोगों को इसी का घमंड होता है कि मुझे समझ में आ गया, अब मुझे भगवान समझ में आ गए। तो भगवान के बारे में जो सुना वो खोपड़ी में समझ में आए, तेरे तारे हिले नहीं, बस इतना ही। लेकिन भगवान नहीं समझ में आए बेटा। भगवान को जो अनादिकाल से भजन कर रहे हैं, जो अनादिकाल, वो नहीं समझ पाए, तू क्या, भगवान खुद बोलते मुझे कोई नहीं समझ सकता। फिर तो हम भगवान को समझ के अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हुए वो स्थान अपने हृदय में दें, और हम अपने तन मन धन भावना के साथ भगवान की सेवा करें। हमारा इमोशंस है माइंड में, तो इमोशंस को मटेरियल डुअलिटी में नहीं नचाना है, हमारे इमोशंस को भगवान की सेवा में नचाना है। उधर भी आएगा मजा, लेकिन वो अलग है। यशोदा मैया को भी टेंशन होता था, बहुत टेंशन होता था, क्या होगा मेरे बेटे को, ऐसा हो गया, वो कौन पूतना आ गई थी, ये कौन आ गया था, ये इतना वर्त आ गया था। वो जाके महादेव जी को प्रणाम कर रही है, हे महादेव मेरे बेटे को बचाए, चिंता हरण महादेव को रोज अभिषेक कर करके माथा टेक रही है। जो महादेव जिनके भक्त हैं वो उनका प्रार्थना महादेव से कर रही है, इतना टेंशन में है। तो वो टेंशन जो है ना, वो प्रेम वाला टेंशन है, वो भौतिक द्वंद्व वाला टेंशन नहीं है। तो हम भक्तों को भगवान की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान का सेवा का टेंशन आने दो, फुल आने दो। मैं तो कहता हूं आप लोन पे ज्यादा रहो, कमाने से ज्यादा अच्छे लोन में रहो। उससे क्या है कि आप ठिकाने में भी रहोगे और हमेशा हम्बल भी रहोगे। हाँ, एक बार भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर थे, वो बड़े बड़े आयोजन करते थे प्रोग्राम के, तो कई बार वो लोन में ही रहते थे। ये मुझे कब पता चला, जब एक्चुअली कुछ लोन था तो मैं गया था, हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो माधवानंद प्रभु है, भक्ति हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो जब भी मैं जाता तो मुझे बेटे जैसे बिठा के बात करते हैं, बात कर रहे थे तो मुझे बोल रहे थे, तो मैंने बोला प्रभु जी ये लोन है, अरे यही तो हमारे आचार्यों ने किया। बोला अच्छा। तो मैं खुश हो गया। तो बोले ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी बहुत पैसा है तो आपके पास एरोगेंस आ सकता है, लेकिन आप ऐसे रहोगे तो हमेशा भगवान के शरणागत रहोगे, वो अच्छा फायदा है उसमें। लोन मतलब ऐसा लोन भी मत ले लो कि भगवान भी भूल जाओ। लोन यानी जो भगवान की सेवा में थोड़ा कभी कभी आदमी को हेल्प लेना पड़ता है, तो वो बहुत जरूरी है। लोन मतलब वो लोन मत लेना बैंक वाले ने, तो वो तो आपको निचोड़ देगा। वो नींबू भी निचोड़ता है, उसका छिलके का पील भी लगा देता है, सब कुछ कर देता है, उसका नहीं। लोन का मतलब है कि उतना टेंशन में आप रहो कि भगवान की सेवा क्या, अगला फेस्टिवल क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। हाँ, एंग्जाइटी में रहो। अभी हमारा जन्माष्टमी आने वाला है कब, अगस्त में। ये अभी से हम लोग प्लान करें कि ये भी होना चाहिए, ये भी करना होगा, ये करना होगा, कल पिछले चैलेंजेस ये, उसमें काम चल रहा है। हाँ, गेट कोर्स कब का करना था, अभी चालू कर दिया, वो चल रहा है। हर चीज को प्लान, लेकिन उसका एंग्जाइटी लेना है, सेवा का आनंद है कि प्रभु के लिए हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, ना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, चार लोगों को भगवान के बारे में समझ में आए ये भाव से कर रहे हैं। तो वो हमारा सेवा है, वो कोई उपकार भी नहीं है, वो सेवा है। अगर जैसे प्रभुपाद ने हम सबके लिए लिखा, तो उन्होंने अपना सेवा किया, उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। तो अब ये पढ़ा के हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो पढ़ के कल और कोई सेवा करेगा, तो ये वो जो सेवा करेगा वो भगवान को प्रिय हो जाएगा, और वो भगवान तो उसको खुद चुन लेंगे। तो ये सेवा भाव होना चाहिए। तो वो ज्ञान का उपासक नहीं होता, वो सेवा परायण होता है।
वो सेवा में ज्यादा लगा रहता है। ज्ञान भगवान के बारे में मिलना चाहिए, वो लेता है, ज्ञान को भी समझता है, इस संसार को समझता है, वैकुंठ को समझता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आपको ईशोपनिषद में मंत्र है ना, विद्याम च यत्तद्वेदो भयं सहा अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या मृतम अश्नुते, कि विद्या और अविद्या दोनों भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको विद्या मालूम है, सारा सब कुछ मालूम है, अविद्या का समझ नहीं है, तो आप कई बार अविद्या को विद्या समझ के अविद्या का पालन कर सकते हो। अविद्या का पालन में चले जाओगे तो आप फंस जाओगे, आपको कहीं और गति मिल जाएगी। इसलिए अविद्या क्या है और विद्या क्या है, दोनों मालूम होना चाहिए। वो विभांडक का बेटा था ना, ऋषि श्रृंगी, है ना, वो विभांडक खुद तपस्या उसका भंग हो गया था, तो सोचा कि मेरा बेटा को मैं महान वो बनाऊंगा। होता है जब माँ बाप अपना कुछ नहीं कर पाते तो सारा बेटे पे थोप के उसके थ्रू करवाते हैं। वही दूसरा पकड़ के हॉन्टिंग है, घोस्ट है। बच्चा बनी बोल बोलता है क्या मेरे पीछे लग गए। तो एनीवेज उसको करवा दिया। तो जब उसको तपस्या करवा दिया तो रोमहर्षण जी को वहां पे वो करना था, यज्ञ करवाना था, जिसमें एक ब्रह्मचारी चाहिए था। अब यही एक था जो उधर था, प्योर था, तो वो आएगा कैसे। तो छोटे छोटे बच्चियों को भेज दिया जो यंग थे, जस्ट यंग थे, बडिंग एज में थे, और इसने कभी लड़कियों को देखा ही नहीं था। वो लड़कियां गई, उसने आलिंगन दिया, इसको पता ही नहीं चला, बोला अरे बहुत अच्छा है आप लोग, उसको पता ही नहीं था ये अच्छा क्यों लग रहा है। वो चला गया उनके साथ, चलो हमारे यहाँ ऐसे ही लोग रहते हैं। हाँ क्या। तो जब फादर लकड़ी लाने गए तो ये यहाँ फादर लकड़ी लाने गए, ये लड़की लेके चला गया उधर गया, और तब उसके हाथ से यज्ञ करवा दिया। तो रोमहर्ष ऋषि सिंह कौन था, वो उसका नाम क्या था, विभांडक का बेटा, श्रृंग श्रृंग ऋषि श्रृंग ऋषि सिंह, ऋषि सिंह का श्रृंग तो ऋषि था, श्रृंग ऋषि था भाई, श्रृंग ऋषि, हाँ वो ऐसे थे। तो नहीं, वो इंग्लिश में जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ऋषि शौनक, इंग्लिश का स्टाइल है वो इंग्लिश वालों का स्टाइल है। तो वो जब इसमें बुक में भी ऐसे आता है कभी, शौनक ऋषि का ऋषि, तो ऐसा श्रृंग ऋषि का ऋषि श्रृंग करते थे इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन था, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद ये देखो अविद्या था, तो अविद्या है, तो अविद्या को विद्या करके वो चला गया बेचारा। तो इसलिए अविद्या से बचने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान में समाधान नहीं होना चाहिए। ये मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं भगवान को समझ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये जो मेंटालिटी है ना, ये डेडली मेंटालिटी है। ये तो ऐसा हुआ कि अब तालाब के पास आया घोड़ा, अब पानी देख के बोलते मुझे पानी समझ गया, और पिया ही नहीं पानी के खोज में वो पानी के तालाब के पास आया लेकिन पिया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, पानी पीना है, ठीक है। तो भक्ति के पास आए हैं तो भक्तों का संग लेना है, भक्तों के द्वंद्व नहीं गिनने हैं। कई बार हम भक्तों के द्वंद्वों को ही गिनने में लग जाते हैं कि अरे प्रभु जी, वो प्रभु जी ऐसे कैसे बोल दिए, प्रभु जी ये माता जी ऐसे कैसे बोल दिए। अबे ये खोजने थोड़ी आया था तू भगवान खोजने आया था ना। तो भगवान कहाँ मिलेंगे ये खोज, सेवा कहाँ मिलेगी ये खोज। ये क्या बोला वो क्या बोला, वो अपने गुणों कर्मों से आज है कल बदल भी जाएगा, क्या पता, हमको नहीं भी बदलेगा और बिगड़ भी सकता है। उसका लेने के लिए थोड़ी आए हम। तालाब में आए तो पानी पी के जाएंगे, तालाब स्क्वायर रेक्टेंगल है, नहीं मुझे गोल वाला तालाब चाहिए था। अरे भाई पानी मिल रहा है ना, घर और पी ले तो कई बार लोग अपना बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे, ऐसे कैसे, मैं वहां गया था, ऐसा बिहेवियर था, यहाँ गया था, ऐसा बिहेवियर था। ये काम का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। द यूज इज व्हेन यू ड्रिंक वाटर। और कभी कभी आदमी उसके ऊपर ना उभर नहीं पाते, क्योंकि उसका उतना एडवांसमेंट हुआ नहीं रहता, उतना सेवा नहीं किया रहता। और जो वैष्णव की ढंग से सेवा करेगा ना अपने आप, और वैष्णव सेवा करने के लिए आपको हृदय में लिटरली प्रेम भाव होना चाहिए। और एक भाव ये होना चाहिए, दैन्य बोधिनी कहते हैं, कि अपने आप को बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए। आपको अपने आप को दैन्य भाव में कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, प्रभु मैं सच में क्वालिफाइड नहीं, ये भाव होना चाहिए। एक्चुअली हम क्वालिफाइड है ही नहीं, भाव है आर्टिफिशियल भी नहीं, ओरिजिनल चीज है ये स्टेट ऑफ माइंड में आप सेवा कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सबसे क्वालिफाइड हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए, तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा दिया था, तो वो तभी जब हम लोग प्रदक्षिणा कर रहे थे यज्ञ कुंड का, तो महाराज खड़े हो गए अपने आसन से, ऐसा हाथ जोड़ के सबसे ऐसा वो कर रहे थे, क्योंकि मेरा अपनी सेवा स्वीकार किया। तो मैं सोचा कि हम सोच रहे कि महाराज ने हम पे फेवर किया, ऐसा महाराज सोच रहे होंगे, पर वो महाराज क्या सोच रहे हैं कि आपने ये सेवा स्वीकार किया। तो मेरे आंखों में तो भी आंसू आ गए, बोल रहे
व्यक्ति क्या, देखो आपको भक्त का लेवल समझना होगा। भक्त क्या सोचता है कि ये मेरा सेवा है, वो ये सोचता है। हम कुछ और परसीव करते रहते हैं, है ना। कोई भी आपको 5-10 मिनट भी देता है तो क्यों देता है, क्योंकि वो आपको वैल्यू करता है और वो सोचता है कि अरे मेरे पास जो है मैं इसको दे दूं। वो वो ये नहीं सोचता कि अरे ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ज्ञान से समाधान नहीं लाना है, ज्ञान अर्जित करके विद्या अविद्या का भेद जीवित रखना है और यहाँ पे भगवान की सेवा तत्परता के साथ करना है। बहुत कभी दक्षिण भारत आपको ले चलेंगे, घुमाएंगे, हम लोग जाने वाले हैं, तभी आप लोगों को वहां वहां कथाएं बताएंगे वहां के भक्तों की। वी शुड फर्दर नोट, सॉरी 9:08 हो गया, पर ये परपोर्ट हो गया, एक 2-3 पैराग्राफ से फटाफट पढ़ लेते हैं। आपको तो मालूम है मैं परपोर्ट कब पढ़ता हूँ, या तो परपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन लाइन टू लाइन है तो पढ़ लेता हूँ, और नहीं तो मैंने पहले नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ता हूँ। आज कौन सा है, आप अपने ज्ञान से सोचिए। We should further note in this verse the two words Shantam and Anandam, which denote that devotional service of the Lord can really bestow upon the devotee two important benedictions, namely peace and satisfaction. तो शांतम यानी शांत है और आनंद, ये दो चीजें आपको भक्ति प्रदान करती हैं। शांति, कौन सी शांति, तो आए जो द्वंद्व में फंसने की शांति, एक दूसरे को जज करने की शांति, उधर शांति, बंद कर दो खिड़कियां, कोई काम नहीं है। यहाँ इस भव्य दिव्य दुनिया को देखो जहां भगवान जीवन केंद्र बिंदु है। हमारा सारा जीवन चला गया तो इन लोगों के बीच में संघर्ष करके अपना अस्तित्व बनाने में, इसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। ये तो बद्ध स्थान है, वहां से निकल के इधर वैष्णवों में अपना स्थान बनाने के लिए आए हैं। हा? तो यहाँ कहा गया कि ये शांतम और आनंदम दो चीजें मिल जाती हैं। द इम्पर्सनलिस्ट इज डिजायरस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। जो अद्वैती है ये भगवान के साथ एक होने में लगा है। देखिए इसका दैन्य बोधिनी तो है ही नहीं। अगर इम्पर्सनलिस्ट दैन्य दिखाए भी तो मौका परस्त आदमी फिर दो। तो यहाँ पे वो कभी भी वो एक होना चाहते भगवान से, और इन अदर वर्ड्स ही वांट्स टू बिकम द सुप्रीम। इसलिए अद्वैती झुकते नहीं कभी, बहुत अलग प्रकार का ईगो होता है ऐसा एकदम। हम राम मंदिर नहीं आएंगे, क्यों, तो हम ही राम बनने वाले हैं। उनका अंडरस्टैंडिंग होता है कि राम तो ब्रह्म से आए हैं और जब हम ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो हम ही राम है, राम ही हम है, हम ही राम है। ऐसे अद्वैतियों का बड़ा बेकार दर्शन होता है, वैष्णव के दर्शन से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसलिए जो पूजा पाठ पॉम्प में फेस्टिवल्स ये वैष्णव करते हैं, है ना। अद्वैती अपने वैराग्य का बखान बहुत करते हैं। हम इतने दिनों से उपास में है तो रहना, हम खाके आनंद में है। अब तू उपास करके भी तुझे 4 लोगों को बताना पड़ रहा है। हमारा आराम से फेस्टिवल, हमारे डिवोटीज फीस्ट करते हैं, हम भूखे क्यों मरे भाई। हमारे यहाँ तो कोई गुजर भी जाता है तो उसको आनंद से हरि बोल कीर्तन करते हुए ले जाते हैं, और उसके बाद फीस्ट भी होता है। क्यों, तो वो जो गया वो कहीं और नहीं गया, गोलोक गया भैया, वो निकल गया, पार्टी करो, दुख किस बात का। द मिस्टिक योगीज बिकम encumbered by various mystic powers, so have neither peace nor satisfaction. जो जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो सारे सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपने कोई भी सिद्धि का प्रदर्शन कर दिया तो वो व्यक्ति आपके पीछे भागने लगेगा। So neither the impersonalist nor the yogi can have real peace and satisfaction, but the devotee can become fully peaceful and satisfied because of his association with the complete whole. और केवल भक्त ही जो है वो भगवान के संबंध में होने के कारण वो शांत और आनंद है। Therefore, merging in the absolute or attaining some mystic powers has no attraction for the devotee. उस भक्त के लिए कोई मायना ही नहीं रखता है, भक्त गिनता ही नहीं है। सिद्धि मिली है 2 मिनट के लिए। अब हनुमान जी का सिद्धि था, वो बड़े हो सकते थे, वो उसके मुंह में चले गए, असुर के छोटे बन के चले गए, छोटे बन के निकल गए बाहर। तो जब बड़ा बनना तो बड़े बन गए, छोटा बनना तो छोटे बन गए। उन्होंने उस सिद्धि का कभी वो नहीं था, वो भगवान की सेवा में ज्यादा रहते थे।
अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉडहेड मीन्स कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल सच अट्रैक्शंस। भगवान के प्रति प्रेम मतलब ये सब से मुक्ति। द कंडीशनड सोल हैज मेनी एस्पिरेशंस। एक बद्ध जीव की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे उसको रिलीजियस मैन बनना है, धार्मिक आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, फर्स्ट क्लास आनंद भोगी बनना है, कई बार तो उसको भगवान स्वयं बनना है, या उसको बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति बनना है जिससे उसको सिद्धि मिल जाए। हाँ, लेकिन ये सब जो भक्त है ये सब छोड़ देता है, वो केवल भगवान को, जो अंदर हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, उसको जगाने में लगा रहता है। The impure devotee aspires after all the above mentioned material things by perfection of devotion, but a pure devotee has none of the tinges of the above contaminations. जो भक्त, कुछ लोग भक्ति को इस्तेमाल करके वो भक्ति करेंगे तो उसको इस्तेमाल करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो वो लोग वो करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो ये सब नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली भक्त को पवित्र जीवन जीना चाहिए और उसको ये सब द्वंद्वों से बचना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों से उसको बचना चाहिए। और एक इसमें 31 वर्कआउट। हाँ, तो ये जो था ये 31 है, तो इसको क्योंकि योगी का जो प्यूरिफाइड सोल है, तो यहाँ 31 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ओ राजा, ओ किंग, ही मर्जेस हिमसेल्फ इन हिज स्वरूप अलोंग विद प्रधान। अब वो क्या करता है, अब वो अपने जो स्वरूप है उसमें मर्ज होता है और इनटू ब्लिसफुल अनचेंजिंग फॉर्म ऑफ महाविष्णु। ये एंड विद दैट टर्मिनेशन ही रिमेन्स ब्लिसफुल। ही हु हैज अटेन्ड दिस गोल डज नॉट रिटर्न टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये जो इसको, तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है अलोंग विद प्रधान तेन इन हिज स्वरूप आत्मना, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, ही अटेन्स द सुप्रीम ब्रह्मन। प्रधान यानी जो सारा महत्व अव्यक्त हो जाता है उसको प्रधान बोलते हैं, यानी अब वो सारा इधर का खत्म, जो भी भौतिक संसार का जितना लेश मात्र भी था सब अस्तित्व में भी खत्म हो गया। द आदि पुरुष आत्मानम फुल ऑफ ब्लिस हु इज बियॉन्ड द लेयर ऑफ प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति के बाहर है। दिस इज द अबोर्ड ऑफ कारणार्ण वशई विष्णु, यानी महाविष्णु। यानी मैं इधर बोला नहीं कि कॉजल ओशन में भी वो जा सकता है। फाइनली ही बिकम्स ब्लिस आनंदमय अवसाने। दिस मीन्स दैट ही मर्जेस इनटू द लॉर्ड, ही डज नॉट रिटर्न इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। मर्जेस इन द लॉर्ड इन द सेंस कि डिवोटी है तो वैसा मर्ज करेगा और अद्वैतवादी है तो फिर वैसा मर्ज करेगा। हरे कृष्णा। यस, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, टॉपिक भी वैसा था इसलिए थोड़ा सा ले लिया, और परपुड़ भी पढ़ा नहीं था। बोलिए। सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है, पर ये चीज है, जैसे अभी हम लोग ये राम मंदिर के लिए जो बहुत से जो लोग हैं जो बहुत राम जी के लिए बहुत ज्यादा अपना करुणा फील करते हैं, जैसे एक माता जी है, उन्होंने खाना मतलब अन्न नहीं लिया, फिर कुछ ऐसे समुदाय है जिन्होंने जूते चप्पल ये नहीं किए, मतलब ऐसे बहुत सबके त्याग है। तो प्रभु जी, हम जो है इस्कॉन में हम लोग 4 नियम 16 माला करते हैं, तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। ये लोग तो प्रभु जी किसी इसमें भी नहीं है, लेकिन इनकी जो भक्ति है फिर ये क्या है, मतलब ये भी पूर्व जन्म का, कई जन्मों का इनका तपस्या है जिस वजह से ये लोग कर पा रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि हमसे तो ग्रेट वही लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ये लगता है चैंटिंग के समय जब सुना कि वो माता जी ने ऐसा किया, कुछ भिखारियों का भी बताया कि 300 भिखारियों ने मिलकर 4 लाख रुपए जमा कर दिए, और हम यहाँ प्रीचिंग को जाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी के लिए कुछ मांगने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देते नहीं है। देखिए ऐसा है, नाम जप ये सबसे हाईएस्ट माना गया है। आप ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं किया, आपने भी तो मंदिर में जमा किया, लोगों के लिए दान जमा किया, ये सब किया है ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन क्या होता है कि जनरली हम लोग थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, इसने क्या किया मैंने क्या किया, इसलिए थोड़ा लगता है। ऐसा देखा गया तो अभी देखा गया तो प्रधानमंत्री जी 11 दिनों से कुछ तपस्या कर रहे हैं, वो जो उपास इत्यादि बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये स्पेशल चीज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लोग भी अलग अलग भक्त हैं, वो अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी गुरु के मार्गदर्शन में या जो उनकी समझ है उस हिसाब से तपस्या भी कर रहे हैं, तो ये अपने स्थान में बहुत उचित काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको शास्त्र विधि से करना चाहिए। शास्त्रों में
चप्पल आप खोल के चले गए तो ये कोई उधर लिखा नहीं कि आप चप्पल खोल के चलिए 1 महीना, ऐसा नहीं। तप इसलिए आदमी करता है, अपने आप को भगवान को समर्पित रखेगा। चप्पल नहीं पहने उसको हमेशा याद रहेगा कि राम जी के लिए, राम जी के लिए, राम जी के लिए। तो हमको आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है। हाँ, हम इम्प्रेस हो रहे हैं, अच्छा चीज है, क्योंकि अच्छा वो चलो कुछ कम से कम यार तब तो कर रहे हैं। मैं आज भी याद है, मैं वो आप ही का कॉलेज ना, जेटी महाजन, जेटी यस महाजन प्रभु में एक जी। बार उधर कॉलेज में सेमिनार देने गया। एक लड़की आई थी बिना चप्पल के, और नवरात्रि का टाइम था शायद, 3 दिन मैंने 2 दिन में मैंने 6 सेशन दे दिए थे। और उस लड़की ने खड़े होकर 28 क्वेश्चन पूछे थे। उसी 28 क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने मेरा बुक लिखा था। उसका मेंशन भी मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में किया है। उसको कौन है मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन उसने तभी पूछ लिए थे। तो मैंने उसके, और वो बोली कि मैं नवरात्रि में चप्पल नहीं पहनती, और वो भुसावल से वहां आती थी उस कॉलेज में, फैजापुर में, फैजपुर जो भी है, या जो भी। तो वो पॉइंट है कि वो मेरे को वो इम्प्रेस हुआ कि हाँ, तो धर्म का अपना शक्ति है, धर्म का ये तेज है। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान करता है या धार्मिक जीवन जीता है, उसमें अपने आप वो तेज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका अप्रिशिएट तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें तपस्या करते वक्त, प्रभुपाद भी लिखते हैं, शास्त्रों का भी यही मत है, आचार्यों का भी यही मत है, कि हमें जब हम तपस्या करते हो शास्त्र युक्त होना चाहिए। ठीक है, शास्त्र सम्मत हो तो ज्यादा परिणाम आएगा, वरना वो है ठीक है, चलो कम से कम आपका तब दिखाई देगा, भगवान भावग्राही है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी शास्त्र सम्मत रहे तो ज्यादा अच्छा, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, पिंकी माता। पिंकी माता जी, हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत, हरे कृष्णा। मैं पूछ रही थी कि जैसे गंगा जल बाल्टी में डाल के नहाने को बोलते हैं सब, जैसे त्योहार वगैरह में या संक्रांति में, तो गंगा जल में पहले बाल्टी में गंगा जल डालना चाहिए कि पहले पानी? अम्मा अरे गंगा जल में पानी डालो या पानी में गंगा जल डालो, वो सब गंगा हो जाता है, समझे? अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि गंगा स्नान का महत्व है। आप गंगा जाएंगे नहीं, तो हाँ। गंगा नहीं जाएंगे तो जल डाल के स्नान कर लीजिए। अच्छा, मतलब चाहे पहले बाल्टी में पानी ले लो या पहले जल ले लो, एक ही बात है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, ब्रजलीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो गैट कोर्स में हमको समझाया था कि काल और कर्म का एक चक्र होता है, और प्रकृति उनके माध्यम से जीव के ऊपर प्रभाव फैलते हैं उनका। तो जीव कोई भी इच्छा कर लेते हैं तो वो वैसे उनको मिलने वाला नहीं है। अगर प्रकृति काल और कर्म का उनको देना होता है तो उसको वो मिलता है। लेकिन अगर प्रभु जी कोई भक्त भगवान की सेवा के लिए कोई इच्छा करे, या जैसे कि कोई अगर कोई किसी को ये इच्छा हो कि वो धाम जाना चाहते हो, या फिर भगवान की कोई सेवा करना चाहते हो, तो ये इच्छा के ऊपर भी क्या ऐसे ही कंट्रोल होता है प्रकृति काल और कर्म का? नहीं नहीं नहीं, ऐसे जो ही जीव अपने स्वरूप की इच्छा करता है ना, मुक्ति की इच्छा करता है, तो प्रकृति क्या करती है, उसके प्रारब्ध का ऐसा इस्तेमाल करती है कि उसको मौका देते रहती है ऊपर आने का, भक्तों का संग देगी, या शास्त्रों का एक उसको माध्यम मिल जाएगा ऊपर आने का, उसको वो दे देते हैं मार्ग। उसका प्रारब्ध को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ऊपर आते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण। यस, अजीत सिंह जी। कितना दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा अव्यक्तवादी या अद्वैतवादी जो भक्ति का उसको आनंद नहीं मिलता है, तो जब भी वो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, पहला प्रश्न है कि उसको ब्रह्म ज्योति में कोई पूछता नहीं, आपने कहा तो कोई पूछता नहीं, मतलब और कौन होता है एक, और वो क्या है, वो अपनी इच्छा से फिर वापस आता है। तो जब उसका एस्ट्रल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी कुछ नहीं होता है, तो उसको इच्छा कैसी पैदा होती है? सुनो कैसा है प्रभु जी, इच्छा जीव करता है, मन इच्छा नहीं करता है, मन सेकेंडरी इच्छा करता है, फर्स्ट इच्छा जीव करता है। तो इच्छा का क्वेश्चन वहां हो गया, और वहां उसको कोई इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं।
अच्छा ठीक है, ठीक। रूम खाली है, खाली रूम में जाएगा, कोई पूछता तो होगा तो पूछेगा ना बेचारा। हाँ, कोई दूसरा भी जीव मिलेगा तो बोलेगा आयला तू भी आ गया क्या रे, अबे ये आ गया, कुछ जाते नीचे। तो ठीक है, ठीक है, कुछ ठीक है, है ठीक। वहां पूरा ब्रह्म चिन्ह में आकाश है, जो जो भगवान का ही स्पिरिचुअल है, लेकिन उधर कुछ है नहीं, एंगेजमेंट नहीं है ना। अजीब का स्वभाव है। 3.5 में भगवान बोलते हैं ना, नहीं कश्चित जातुमपि जातु अकर्म, विदाउट एक्टिविटी यू कैन नॉट स्टे। आप बिना उसके रह नहीं सकते, जीव कभी बिना हरि एक्शन नहीं। हरि बोल, हरि बोल। यस गिरीश जी। गिरीश जी ओके। गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस। जी, जैसे आपने बताया था सायुज्य मुक्ति में कि भगवान के निराकार रूप में विलीन होने वाली मुक्ति, तो उसके बाद जो जीव होता है उसको वापस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो ये मुक्ति कैसे हुई मतलब? नहीं, मुक्ति तो हुई ना, उसको अब द्वंद्व से बच गया ना, वो द्वंद्व में नहीं है, वो द्वंद्व का अनुभव नहीं कर रहा है ना माया का। फिर वो वो वापस प्रभु जी वो यहीं पे आ जा रहा है। आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन रियल में जो है वो स्पिरिचुअल में पहुंच गया। जैसे समुद्र किनार से कोई गिर समुद्र में गोते खा रहा था, समूह और ये फेंका के किनारे तक आ गया, तो बालू होता है ना, जो सैंड है वहां तक आ गया, लेकिन वहां थोड़ी अपना घर बनाएगा। वहां आ गया है तो वहां से आगे जाएगा, जंगल में या कहीं जाके घर बनाएगा। तो वो द्वंद्व से निकला है, ब्रह्म ज्योति में आ गया, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचे है, वैकुंठों में। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। हाँ, प्रभु जी, चैप्टर 2 में भगवान ने बुद्धि योग बताया, वो क्या है? वो पूरा बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इस चारों मिला के बुद्धि योग है। यानी एक बार आपने कृष्ण या कृष्ण को टच कर लिया, चाहे अव्यक्त रूप में, परमात्मा रूप में या भगवान रूप में, और आपने अपने लाइफ का वहां फोकस कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो वो बुद्धि योग में आप आ गए। थोड़ा मुश्किल था प्रभु जी समझने। नहीं समझा? नहीं प्रभु जी, की देखो, सारी चीजें नहीं तुमने मेरा गीता क्लास अगर नहीं किया है तो उसमें यूट्यूब पे। मेरा ऑनलाइन यूट्यूब में है गीता, तो जो दूसरा अध्याय पढ़ा है उसमें मैंने डायग्राम के साथ बताया। देखो कैसा होता है, एक तो नास्तिक जीवन है, भगवान को नहीं मानो, वो अंधकार है। हमने भगवान को मान लिया, वेदों को मान लिया, तो आप मनुष्य माने जाओगे कि मनुष्य की तरह जी रहे हो आप। उसको बोलते हैं कर्म कांड, यानी उसमें आप अपना फ्रूटिव मेंटालिटी रहता है कि मुझे ये भी करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसको फ्रूटिव बोलते हैं। लेकिन वो आप फॉलो करते हो, शास्त्रों को फॉलो करते हो, तो शास्त्र क्या करता है, आपको फ्रूटिव 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 करके ऊपर ले आता है आपके कॉन्शियसनेस को। उसके बाद आता है सकाम कर्म, कि मैं अपने कर्मों को करूंगा। यहाँ आपका गुण आगे आ गया कि मेरा ये गुण है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, तो मैं अपने गुण से काम करेगा, तो उसको बोलते हैं कर्मयोग। तो उस कर्म में सकाम यानी अब इच्छा भी है, फल की आशा भी है, उसको बोलते हैं सकाम। तो इसमें आप शास्त्रों को तो मानते हो, लेकिन अभी ईश्वर अधीन नहीं हुए हो, तो ये जो कर्मयोग हो गया, ये सकाम कर्मयोग को कहा जाएगा। अब और एक कर्मयोग है जो निष्काम है, जब आप फल करते रहते हो, फल की प्राप्ति की इच्छा करते रहते हो, पता चलता है साला सब तो ले लिया मैंने, मिल तो गया, लेकिन सुख चैन कहीं नहीं है, वही द्वंद्व का अनुभव रोज कर रहा हूं। तो फिर वो सोचता है कि शायद मैं ना ये फल की आशा करता हूँ, इसी में दुख है, आशा में ही दुख है, तो वो आशा करना छोड़ देता है, तो निष्काम रूप से करता है। लेकिन वो करने के लिए उसको एक आधार चाहिए, तो वो भगवान ईश्वर का आधार लेता है। ईश्वर का आधार वो निराकार रूप में ले सकता है, परमात्मा रूप में ले सकता है, या वो भक्ति स्वरूप में ले सकता है। वो हो गया निष्काम कर्मयोग। अब वो अद्वैत वे से लेगा, यानी निराकार रूप से लेगा, तो निष्काम कर्म योग चलेगा, फिर ध्यान योग में जाएगा, क्योंकि निष्काम कर्म करते करते समझ में आता है कि ये तो मैंने कर दिया, तो एंगेज हो गया, लेकिन मैं कौन हूं, तो फिर ज्ञान योग आएगा, उसको ज्ञान आएगा, मैं कौन हूं, आत्म साक्षात्कार बाय नॉलेज। फिर उसको क्रिया ज्यादा करने की जरूरत नहीं हो, काम दिमाग से उसका समझ में आ जाएगा। पर उसके बाद जब उसको लगता है कि नहीं मुझे देखना है भगवान को, तो ध्यान योग कर सकता है, और इस माध्यम से भी ऊपर जा सकता है। और अगर नहीं भी करेगा तो वो ज्ञान क्या, उसको समझता है वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव को शरण होना है, तो भक्ति को किसी भक्त के टच में आएगा, तो वो स्वीटनेस उसको फील होगा
जो स्पिरिचुअल स्वीटनेस है, तो फिर वो उसमें एंटर मारेगा, फिर वो उसमें एंटर मारेगा, और उसमें एंटर मारेगा तो फिर वो उस वर्ल्ड में फिर भक्ति करना चालू कर दे। फिर भक्ति में क्या है कि भगवान को पर्सनल समझेगा, तो पर्सनल, क्योंकि वहां पर्सनलिज्म है, तो उधर भी यही लेयर्स चालू होते हैं कि निष्काम मिश्र भक्ति होता है, यानी कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। क्योंकि कई बार फिर उधर भक्ति आगे होती है, आपका गुण पीछे होता है। पिछले योगों में आपका गुण आगे होता है, भक्ति पीछे कोने में होती है, समझा? तो उस पूरे सिस्टम को, जहां निष्काम कर्म योग से लेके पूरा भक्ति योग तक जाया जाता है, उस पूरे बैंडविड्थ के सारे एक्टिविटीज को उस कोलैबोरेटिवली बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग प्रभु जी, प्रभु जी एक और प्रश्न था। प्रभु जी ऐसे बताते हैं सेकंड नाम अपराध में कि नाम और नामी को एक समझना है, तो प्रभु जी ये मतलब दिमाग में रखें कि मतलब दिमाग में रख के भी भूल जाते हैं बात, 2 मिनट में भूल जाते हैं बात कि नाम और नामी है क्या? इतना याद रखना नहीं है, वो अपने आप भगवान स्फुरित करेंगे। आप साधना करो, आपका एनर्जी उसमें भी मत डालो। माइंड बहुत बेकार है। माइंड क्या करता है, बोलते हे तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। ये कौन बोलता है? माइंड ही बोलता है। कितना बदमाश है देखो, माइंड ही बोलता है माइंड कंट्रोल में नहीं, ध्यान दो माइंड पे। माइंड ही बोल रहा है माइंड कंट्रोल में नहीं, तुम मेरे पे ध्यान दो। बहुत भयंकर होता है भैया। ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे कभी कभी सामने वाला आपकी एक्टिंग करता है, अरे बोलते हैं ए ठीक से रहो, आपको ही कह रहा है लेकिन आपके एक्टिंग में कह रहा है, तो वो वाला चीज है। तो माइंड है ना बहुत ट्रिकी होता है, तो इसलिए माइंड को शांति में रखना है, माइंड को सुनना ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माइंड कंट्रोल में नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समझा? तो जब वो जागृत स्थिति आ जाएगी तो फिर ये विचार भी नहीं आएंगे। माइंड बहुत ट्रिकी भाई, बड़े बड़े गूगली इसको खेल नहीं पाए। यस पुनीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जस्ट एक क्वेश्चन था, जो ज्ञान मिश्र भक्ति है, अल्टीमेटली क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो एक अष्टांग योगों को एज अ टूल यूज करके कर रहे हैं, तो उनकी डेस्टिनेशन, क्योंकि वो परमात्मा पे ही ध्यान है, बट दे अचीव, उनको वो मिलता है ना शांत रस अल्टीमेटली। हाँ, अगर वो उसके उनकी, choice पे होता है। जब वो जाता है हाँ तो जी, यहाँ किया है उसके चॉइस पे है, बाद में क्या चाहता है। हाँ जी, तो शांत रास में प्रभु खाली ट्रीज और एनिमल्स ही आते हैं, और वाटर पॉट्स ये सब की और भी कुछ है, और वो बस यही है ना ये सब, और ऐसा इसमें जरूरी नहीं है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मैं नॉर्मल में भी, उस, नॉर्मल में भी शांत रस होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति स्वरूप में भी वो होता है, शांत रस होता अच्छा नॉर्मल रूप में भी होता है, ओके है। ओके ओके, वो भाव है ना, भक्त का भाव है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो डायरेक्टली रेंडर, मतलब एक्टिवली कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हैं, वो भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं, उनको उसी में रस आता है, तो उसी में वो ऐसा है। वो इतना इमेजिनेशन नहीं कर सकते हम, हुँ, लेकिन है तो है। अभी ये मेरे को सिंपल है। उनको उनको उनका कंप्लीशन ही वहां होता है। जैसे ग्लास इतना पानी भर दोगे तो फुल है, और बॉटल हाँ इतना जी, फुल है, समुद्र इतना पानी भरोगे तो फुल है। हाँ जी। तो वो उतना इंटेंस उनका होता है, तो उसका उस इंटेंस में ही वो खुश रहते हैं। वो कंपेयर नहीं होता, वहां स्पिरिचुअलिटी में कंपेयर नहीं होता। हुँ। वो अपने में खुश होता है, और भगवान उसका भी संग लेते हैं, देते हैं, ऐसा है। हाँ, बट तो ऑब्वियसली जैसे प्रभुपाद, हम क्या करते हैं जनरली, समझने के लिए यहाँ का इमेजिनेशन लगाते, तो उससे वो पूरा नहीं होगा, इसलिए छोड़ दी। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी कहीं पोपोट्स में या कहीं पे लेक्चर्स में कहते, क्योंकि जो शांत रस है ऑब्वियसली, हम जो हम ऑब्वियसली हमारा गोल ऊपर केवला ऐसे भक्ति कहीं है। नहीं लिखते कि शांत रस है तो पेड़ बनेगा, या ऐसा रस है तो सब बनेगा, सब। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि खाली वो उन्होंने हमेशा, क्योंकि हम केवला भक्ति फॉलो करते हैं, तो उन्होंने हमेशा ज़ोर जो दिया बाकी 4 रसस पे दिया ना, शांत पे इतना ज़ोर नहीं दिया उन्होंने। भागवत प्रो तो प्रोपात का मूड है, कोई दिक्कत। हुँ, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी भागवतम में इतना ज्ञान का बात हो रहा है, ऊपर लोक नीचे लोक, अब उतना तुम लोग को समझ में नहीं आता, हमारा क्या होगा? यही कुंती महारानी बोल रही थी ना, आप जो बोल रहे हैं वही कुंती महारानी बोल रही हैं। आप भी महाभागवत हैं, वो तो बोल रही हैं तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिया। अरे प्रभु, ये तो परमहंसों का बात हो रहा है, हम स्त्रियों का क्या होगा? तो वो यही तो महिमा है कि भगवान भावग्राही है। आपको जितना समझा नहीं समझा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार कह दिया ना, हे कृष्ण मुझे बचा लो, बस बस बस, वो आपके दरवाजे पे आके बैठ जाता है सब। बोल माई क्या खिलाएगी, तो क्या है, वो आ जाता है। आप गरीब हो तो एक फोटो फ्रेम में आ जाएगा, और थोड़े अमीर हो तो छोटे डीटी में आ जाएगा, और बड़े तो आपका बड़ा मंदिर में आ जाएगा। आप जहां रखना चाहो आ जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं, हृदय में रख ले तो उधर भी आ जाएगा। वो तो सब जगह रेडी है। बट आर यू रेडी? क्या आप रेडी है? क्योंकि कृष्ण आते हैं तो रिवॉल्यूशन होता है, व्यक्तिगत जीवन में रिवॉल्यूशन होता है, नेचुरली आउटसाइड भी रिवॉल्यूशन होता है। भगवान भावग्राही है, आप जहां बुला लोगे। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी राधे, श्याम श्याम श्याम। एक क्षण नहीं सोचते, हमेशा वेट करते हैं, अरे कब कब कब। लेकिन हम है तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा बंगला, और भगवान तेरे पलट पलट, मेरी तरफ देखो, मैं हूं यहाँ पे, सब संभाल लूंगा। हाँ माँ शुचा, तू टेंशन मत ले, बस पलट। लेकिन हम पलटना है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फादर रहता है ना तो कूद जाते किधर से भी, लाइक दूसरे सीढ़ी पे पापा जंप कर देते इमीडिएटली। क्यों? उनको मालूम है फादर किधर भी हो पकड़ लेंगे, मुझे बचा लेंगे। ऐसा है। यस चैतन्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। ये क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे जो चैंटिंग करते करते मतलब मर गया, तो फिर उसके बाद वो तो तुरंत ही मतलब वैकुंठ या फिर गोलोक चला जाएगा। तो फिर ये जो गरुड़ पुराण में कहते हैं कि वो अपने मतलब इतने दिन पे जो है अपने पितरों से मिलता है, फिर इनसे मिलता है, फिर ये नदी के पास जाता है, नदी का नाम मैं भूल गया। तो वो सब होता है उसके साथ कि नहीं होता? मतलब जो चैंटिंग करते हुए या फिर भक्ति करता भी है, क्योंकि उसमें शुरुआत में ही गरुड़ पुराण में कह दिया है कि जो जो नारायण की भक्ति नहीं करता वो इन इन चीजों से गुजरता है। तो मतलब जो भक्ति करता है वो यहाँ से जाता ही नहीं है मतलब। हाँ, जो भी जीव है तो धर्म का एक प्रोसेस होता है, हमें हमारे सारे प्रोसेस करने चाहिए जो हमारे लिए उचित है। वो कहाँ गया है आपको बोल के तो गया नहीं। तो आप सारे प्रोसेस कर लो, ठीक है ना। पता चला तुमने उसको महान भक्त समझा, वो पैसा जब करते करते पैसे का ध्यान कर रहा था, आपको लग रहा हो कृष्ण का दान किया, आपने उसका कुछ भी नहीं किया, बेचारा नरक चला जाएगा। तो चुपचाप जो विधियां है सारा कर दो, कोई इसमें इतना, या तो ऐसा कर दो या तो लोगों को आदर्श दिखाने के लिए करो। सिर्फ सन्यासी जो होता है, जो वैष्णव सन्यासी, उनको समाधि दिया जाता है, उनका वो सब नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्युत गोत्र में होते हैं, उनका समाधि हो जाता है, उनको नहीं करना। ठीक है। यस, एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम, स्मिता माता आपका, और फिर मैं आप सबको दर्शन दूंगा, जाना नहीं, ठीक है, आपको भगवान का दर्शन करवा दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत दंडवत। जैसे माता जी ने अभी पूछा उसमें से आधा जवाब तो मिल गया। यस, कोई भी कंफ्यूजन आते हैं, जैसे कि हम अभी गैस कर रहे थे उसमें कुछ आपका आवाज कम आ रहा है माता जी, माइक थोड़ा सा। अच्छा, जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं गीता या भागवतम का लेक्चर सुनते हैं तो चीजें मालूम पड़ जाती है प्रोसेस क्या है। अगर उसमें कहीं कंफ्यूजन आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन यही है ना कि सिर्फ नाम जप करते रहो
और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं लोड मत लो और उन पे छोड़ दो, तो वो कंफ्यूजन मतलब सुलझती जाती है। तो ये Yes. सही है ना, क्योंकि Yes. कुछ लोग हम लोग देखते हैं ना, खेती में भी काम करते हैं, वारकरी में तो पंथ में होता ही है कि काम छोड़ के कोई जाता नहीं है, उन्होंने शायद ये पढ़ा भी नहीं होगा, पर उनका भाव इतना अच्छा रहता है कि हम भी सीख सकते हैं उससे। तो क्या Yes. ये सही समझ रहे हैं हम कि कोई बराबर भी है, एकदम कंफ्यूजन है तो छोड़ दो और एकदम नाम सही, जप करो। एकदम। देखो क्या है, नाम करोगे ना, नाम श्रद्धा के साथ, तो सारा चीज अपने आप में आ जाएगा, आपको ज्ञान भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन आप छोटा छोटा एक एक चीज करोगे तो एक एक चीज का ही आउटपुट आएगा। इसलिए इसका कंक्लूजन ही है हरे नाम एव केवलम, कि हरि का नाम केवल आप लोग, और यू इस युग में और अब कुछ काम भी नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा के साथ। हाँ, एक आपको स्टोरी बताया था ना, एक कथाकार थे, वो कथा कर रहे थे, और दूसरे गांव से एक माताजी नदी पार करके आती थी, डैम पार करके आती थी। तो वो क्या सोची कि रात को लौट नहीं पाऊंगी, तो उसी गांव में कहीं रहूंगी। तो उसने अपने रिश्तेदार के साथ जुगाड़ कर लिया था, मैं वहीं रहूंगी पर कथा सुनूंगी 7 दिन। तो उन्होंने बोला, तो कथाकार ने प्रभु राम की महिमा बताई और फिर उनके नाम की महिमा बताई, कि बोले कोई राम का नाम ले ले तो भव सागर पार हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। तो ये डैम क्या है, ऐसा कथाकार बोल दिया। अब वो कथाकार को श्रद्धा हो ना हो, ये माता को तो बड़ी भावुक थी, वो एकदम वो चली गई रात को, बोले मैं यहाँ क्यों गुरु को रिश्तेदार के पास, जब राम नाम लेके मैं डैम पार कर सकती हूँ। तो राम 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 जय राम श्री राम जय जय राम करके वो चली गई। अब जब चली गई तो पार हो रही थी, 7 दिन कथा कर रही थी, तो किसी ने बताया पंडित जी को कि अरे गुरुजी आपका क्या महिमा है, आपने बोल दिया, और ये माता जो है रोज पार करके आती है और राम का नाम लेती है। हाँ क्या? तो ये सोचा रे, इसको खुद फेथ नहीं था, तो ये एक बार खुद देखने गया ये गया और गिर गया, जबकि राम का नाम ले रहा था। वो इसलिए गिरा क्योंकि वो राम के नाम को टेस्ट करने गया था उसको श्रद्धा नहीं थी। कथा तो कर दिया, तो लेक्चर देना क्या हो, तो किताबी ज्ञान है, थोड़ा इधर उधर का स्टोरी मसाला कर देना, 8 घंटा निकलना, कथा कर देते हैं। लेकिन श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा नहीं, कोई बहुत सिंपल है, प्रपात बोलते हैं यू कैन बी, तुम मिथ्याचारी वाले में बोलते हैं कि तुम बहुत अपने आप को दिखा सकते हो, लेकिन अंत में सिंसियर स्ट्रीट स्वीपर इज फार मोर बेटर देन अ चार्लेटन मेडिटेटर। जो नाटक करके मेडिटेट का नाटक दिखाता है, उससे अच्छा है कि एक सिंपल है ना झाड़ू मारने वाली औरत है जो भगवान का नाम में लेती है। यस प्रभु जी। आइए आप सबको दर्शन कराते हैं। कल भगवान श्री राम का फेस्टिवल भी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जय श्री राम। है दर्शन तो पहले से लगा हुआ। वाह वाह वाह, आज का दर्शन है सच। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा रमन की हरि बोल हरि बोल हरि बोल दर्शन दिला रहा है नारायण। प्रभु पद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल। राधा रमन जी की जय हो। राधा रमन जी की जय हो। हरे हरि कृष्ण बोल महासंभव हरे दिन बंद जगत कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय राधा रानी की जय। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोटि कोटि वंदन। नरसिंह देव। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय अभी देखिए पूरा फूलों का तैयारी चल रहा है पुष्प अभिषेक का। आप लोग कल रहिएगा लाइव में। सारा फ्लावर्स आ चुके हैं भगवान के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।